पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा। यदि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप इस अभिलेख से लाखों रुपए बचा सकते हैं इससे। और यदि आपके पास इसकी जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो करोड़ों रुपए का घाटा भी हो जाएगा। तो चलिए जानेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये कब कराई जानी चाहिए, इसकी रजिस्ट्री करवानी चाहिए या नहीं, क्या इससे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है या नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कैसे होगी और ये कब करानी चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी का स्टाम्प शुल्क क्या है, कितना खर्चा होगा और इसका आर्टिकल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई वकील लोग जो होते हैं, एडवोकेट, वो गलत पावर ऑफ अटॉर्नी लिख देते हैं जिससे लोगों का नुकसान होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देखूँ, ये देखिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी है, यहाँ पे आर्टिकल डला है 4, जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी का आर्टिकल होना चाहिए 48। ई स्टाम्प में पावर ऑफ अटॉर्नी का आर्टिकल 48 होना चाहिए और ये आर्टिकल 4 है, यानी कि ये आर्टिकल 4 जो होता है वो शपथ पत्र का होता है। तो पूरी पावर अटॉर्नी ये गलत हो गई। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मुख्तारनामा, ये पावर अटॉर्नी होती है। चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी आपका कन्फ्यूज़न है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं या आप कोई भी ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी लीगल टीम से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों कराई जानी चाहिए। तो देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी का मेन मकसद जो होता है ये इसलिए बनाई गई है, जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है या दिल्ली में रह रहा है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जहाँ ज़मीन है उससे बहुत दूर रह रहा है, उसे टाइम नहीं है वहाँ आने का, प्रॉपर्टी देखने का या प्रॉपर्टी बेचने का, तो वह पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपने ये सभी अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को वो जिसे चाहे उसे दे सकता है, और वो व्यक्ति जिसे देगा उसे बेचने का अधिकार होगा, कानूनी रूप से मुकदमे भी लड़ सकता है और ज़मीन का जो भी कानूनी काम है वो कर सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी से लीगल राइट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अपना प्रतिनिधि जो है वो चुन दिया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप इसे बेचें, आप इसका किराया रखें, आप इसका एग्रीमेंट करें, आप इससे रिलेटेड जो भी केस हों उन्हें देखें। और वो पावर अटॉर्नी जो भी न्यायालय होते हैं, जो भी अफसर होते हैं, वो पावर अटॉर्नी को मान्य करते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे ये लोग करोड़ों रुपए का नुकसान उठाते हैं। अब दिल्ली में क्या होता है, मैंने कई लोगों को देखा, दिल्ली में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर लोग पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेते हैं और लिखवा लेते हैं ये पावर अटॉर्नी कभी कैंसिल नहीं करूंगा, और इसी से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। मैं आपको बता दूं, आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो 100 रुपये से अधिक है, उसकी रजिस्ट्री अनिवार्य होती है। मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको नोटरी से कभी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है, वरना आपकी ज़मीन पूरा पैसा चला जाएगा। दूसरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी से आपको ज़मीन कभी नहीं खरीदनी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। स्वामित्व ट्रांसफ़र जो होते हैं वो होते हैं केवल संपत्ति अंतरण, यानी कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से ही आप उसके मालिक बनते हैं। दिल्ली में लोग क्या कर रहे हैं कि जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उससे पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेते हैं अपने फेवर में और लिखवा देते हैं कभी पावर अटॉर्नी कैंसिल नहीं होगी, और उसी के आधार पर वो जो है ज़मीन खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, ये कहा था कि पावर अटॉर्नी के आधार पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। यहाँ पे मालिकाना हक नहीं मिलता, ना स्वामित्व का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी होती कितने प्रकार की। तो देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है 2 प्रकार की। एक होती है आम मुख्तारनामा या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होता है खास मुख्तारनामा यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। यदि आम पावर ऑफ अटॉर्नी की आपने, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उस व्यक्ति को सभी अधिकार दे सकते हैं, बेचने का, कानूनी जो भी किराया उठाने का, वो संपत्ति किराए पर उठा सकता है, वो संपत्ति जो भी केस संबंधी है वो कर सकता है, जो भी कानूनी अधिकार, सब कुछ करने का अधिकार आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में दे देते हैं। लेकिन खास पावर ऑफ अटॉर्नी तब दी जाती है, जैसे मान लीजिए खास आप बाहर रहते हैं और आपको प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए चुनना चाहते हैं कि इस ज़मीन से संबंधी वो किराया संबंधी कार्य आप देना चाहते हैं, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का लिख सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि इस व्यक्ति को, फलां व्यक्ति को मैं किराए उठाने के लिए सशक्त करता हूँ और ये व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी को किराए पे अपने अनुसार उठा सकता है। तो ये स्पेशल पावर अटॉर्नी, स्पेशल में एक स्पेशल चीज़ के लिए और आम में पूरी वो कुछ भी कर सकता है। 2 प्रकार की होती है। अब भाई इसके क्यों करवानी चाहिए, तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप विदेश में रह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी नहीं देख सकते हैं या नहीं बेच पा रहे हैं,
मान लीजिए आप बूढ़े हो गए, आप बीमार हैं, हॉस्पिटल से नहीं आ सकते, या मान लीजिए आपको तकलीफ है आने में, तो इन कंडीशंस में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल जो आता है मेन, वो आता है क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्री कराना चाहिए। तो देखिए, यदि आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी जो भी ज़मीन है इससे उसे किराए पर दे सके, या मान लीजिए उसके कानून संबंधी कार्य कर सके, तो आप अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी करवा सकते हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी बेचने तक का अधिकार दे रहे हैं, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड ही करानी पड़ेगी। यदि आप पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो वो व्यक्ति संपत्ति नहीं बेच पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में जब वो पावर अटॉर्नी लेके जाएगा तो जो भी वहाँ के ऑफिस में रजिस्ट्रार हैं वो मना कर देंगे, क्योंकि वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेंगे। क्योंकि जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है, हो सकता है कि आप फर्जी बना के ले आए हों। तो यदि आप पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जमीन भी बेच सके, प्रत्येक काम कर सके, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाला व्यक्ति यदि वो मर जाता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः कैंसिल हो जाती है। तीसरी बात कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो कैंसिल कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा दी, तो कैंसिल कैसे करें। तो देखिए, यदि मान लीजिए आपने ए व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी कि वो व्यक्ति जमीन बेच सकता है, कोई भी जमीन के साथ कुछ भी करे, प्रत्येक निर्णय लेने का अधिकार है। अब आपको ए पे भरोसा नहीं है, या मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि अब मैं खुद ये कार्य कर सकता हूँ, ए को हटाना चाहिए, तो आप न्यूज़पेपर में या उस व्यक्ति के यहाँ नोटिस भिजवा सकते हैं, सार्वजनिक नोटिस भिजवा सकते हैं कि फलाने ए व्यक्ति को हमने जो है प्रतिनिधि के रूप में अस्वीकार कर दिया है। जो भी प्रतिनिधि था इसे अस्वीकार कर दिया है। और ये खासकर जो भी सार्वजनिक यानी कि किसी न्यूज़पेपर में, या जो व्यक्ति जिसे आपने नियुक्त किया था, जो पावर अटॉर्नी था, उसे भी भिजवा सकते हैं। और जिस रजिस्ट्री ऑफिस में आपने पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड करवाई थी, उस रजिस्ट्री ऑफिस को भी आप जो है नोटिस भिजवा सकते हैं कि फ़लाने व्यक्ति को जो है हमने पावर ऑफ अटॉर्नी जो बनाया था उसे अस्वीकार कर दिया है। दूसरी बात आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का स्टाम्प शुल्क और आर्टिकल। तो देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी का आर्टिकल होता है 48। जब पावर ऑफ अटॉर्नी आप करवाएंगे तो जो ई स्टाम्प निकलवाएंगे तो ई स्टाम्प पर आर्टिकल 48 होना चाहिए। इनकी तरह, जैसे इस वकील ने ये गलत किया है, इसकी तरह आर्टिकल 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 4 जो होता है वो शब्द पत्र का होता है। आर्टिकल 48 ही होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सोचते हैं कि हम पावर अटॉर्नी से ज़मीन खरीदने, कई लोग कर रहे हैं कि भाई ए से ज़मीन खरीदी अगर उन्होंने, तो ए से पावर अटॉर्नी करवा ली अपने नाम और लिखवा लिया, कभी भी इसे कैंसिल नहीं करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं होता। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 एक अलग एक्ट है, वो अपने अनुसार कार्य करेगी। तो रजिस्ट्री अधिनियम से ही, जो रजिस्ट्री जो है उसी के अनुसार ही आप प्रॉपर्टी खरीदें, ना कि पावर अटॉर्नी से।